हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट क्लास में परसेंटेज कंप्लीट कर लिया था और अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट किया है। हमने अभी तक नंबर सिस्टम देखा, एवरेज देखा, एलिगेशन मिक्सचर देखा, रेशियो प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन देखा, परसेंटेज देखा। अब टाइम है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट क्या होता है। अगर आपको कोई सामान खरीदने पे मतलब आपने कुछ सामान खरीदा, उसको आपने बेचा, अगर आपने जिस दाम में खरीदा है उससे ज़्यादा में बेचा तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर उससे कम में बेचा तो आपको लॉस होगा। जिसका उपयोग हम प्रॉफिट लॉस का डेली के लाइफ में करते हैं, स्पेशली वो लोग जो बिजनेस करते हैं या जिन्हें कोई सामान खरीदना हो या बेचना हो, जैसे गुड्स खरीदे या कोई सर्विस प्रोवाइड की है। और अगर मान लीजिए आप भी कोई दुकान में ज़्यादा सामान खरीदते, तब 2-3 दुकान में देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि कहाँ का सामान सस्ता होगा, कहाँ से खरीदने में हमें फ़ायदा होगा, फिर जाके आप कोई सामान लेते हैं। तो हम मतलब ये हम लोग प्रॉफिट देख रहे हैं कि कहाँ से लेंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो भी हमारा प्रॉफिट है। अगर कोई सामान हम बेच रहे हैं, जिस सामान दाम पे खरीदे, मान लीजिए 100 में खरीदे और बेचे 120 में, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपये का। लेकिन अगर यही हम 80 में बेचेंगे 100 में खरीद के, तो हमारा लॉस हो रहा है 20 का। ये प्रॉफिट हो गया, ये लॉस हो गया। लेकिन जो भी होता है वो कॉस्ट प्राइस से ही शुरू होता है। प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, हमें पता कैसे चलेगा? कॉस्ट प्राइस से। और डिस्काउंट क्या होता है? तो डिस्काउंट होता है कि मान लीजिए आपने कुछ कॉस्ट प्राइस का सामान खरीदा किसी पे, हमने एक मतलब मार्क प्राइस एमपी रखा, फिक्स कर दिया कि इस सामान का मैक्सिमम प्राइस ये है, मान लीजिए 150। पर हम इस बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? ये 100 है, 150 मार्केट प्राइस है और 20 रुपये 120 रुपये इसका सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ से जो यहाँ आया मतलब 20%, ये 20% हमारा डिस्काउंट हो गया कि हम जो मार्केट प्राइस है जितना कम में बेच रहे हैं वो हमारा डिस्काउंट हो गया। ठीक है, तो हेडिंग बनाइए प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ठीक है, ये हमारा टॉपिक हुआ। तो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के थ्योरी और कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है, थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट। तो क्या है थ्योरी? ठीक है, मतलब इन डे टू डे लाइफ हम लोग डेली कोई ना कोई सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, हमारी जैसी मतलब रिक्वायरमेंट होता है। तो उसमें क्या क्या मतलब प्रोसीजर होता है हम वो देखते हैं। ठीक है, तो इन डे टू डे लाइफ we sell and purchase the things as per our requirements। ठीक है, तो कस्टमर तक सामान कैसे पहुंचता है? बहुत प्रोसीजर, बहुत सारे उसमें स्टेप्स होते हैं। पहले कहाँ गया, फिर कहाँ आया। ठीक है, एक कस्टमर कैन गेट थिंग्स इन दी फॉलोइंग मैनर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि पहले कहाँ से शुरू होता है। कोई भी सामान है तो सबसे पहले क्या होगा? तो सबसे पहले वो बनेगा,
तो बनेगा तो कहाँ पे बनेगा? जहाँ पे प्रोड्यूस होता है या मैन्युफैक्चरर के पास। तो सबसे पहले आएगा मैन्युफैक्चरर, जिसको हम लोग प्रोड्यूसर भी बोल सकते हैं, जो प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक, उसके बाद कहाँ जाएगा? मैन्युफैक्चरर बना, अब जाएगा डीलर के पास, मतलब होल सेलर, जो बहुत सारा सामान एक साथ बेचता है, होल सेलर, या इसको हम लोग डीलर भी कह सकते हैं। तो डीलर कहाँ देगा? डीलर देगा दुकान में, मतलब रिटेलर्स के पास। रिटेलर्स बोले, शॉपकीपर बोले, ठीक है, या फिर सेल्स पर्सन, जो घरों घरों पे जाके सामान बेचता है उनको। तो ये सामान सब किसको बेचेंगे? हम में, आपको, मतलब कस्टमर को। तो ये स्टेप होता है कोई भी सामान हम तक पहुंचने का। तो इसमें हम लोग देखें, सबसे कम दाम यहाँ पे रहेगा, फिर उससे बढ़ेगा यहाँ पे आएगा, जिसमें इसका भी प्रॉफिट रहेगा। फिर ये सामान खरीदा कुछ अमाउंट में, ये रिटेलर से बेचेगा, इसमें इसका कुछ प्रॉफिट रहेगा, और फिर रिटेलर कहाँ बेचेगा? कस्टमर को, जहाँ पे इसको प्रॉफिट होगा। तो मतलब सबसे कम फायदा इसको होता है, मतलब सबसे सस्ता यहाँ से रहता है, फिर महंगा हुआ, फिर महंगा हुआ, फिर एकदम महंगा बिकता है। ठीक है, इसके कुछ टर्मिनोलॉजी होते हैं, वो हम देखेंगे। टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजी सबसे पहला क्या होगा? तो सबसे पहला टर्मिनोलॉजी होगा कॉस्ट प्राइस, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीपीपी बोल सकते हैं। तो कहते हैं सॉफ्ट प्राइस। सॉफ्ट प्राइस क्या? जिसपे दुकानदार यानी शॉपकीपर सामान खरीदता है जिस दाम, किससे? होलसेलर से, ठीक है। तो उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। द मनी पेड बाय द शॉपकीपर, द मनी पेड बाय द शॉपकीपर टू दी। तब शॉपकीपर किसको मनी देगा? अपने पीछे वाले में से किसी को भी, या तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से इसका कॉन्टैक्ट है, या तो फिर होलसेलर से, टू दी मैन्युफैक्चरर और दी होलसेलर। मैन्युफैक्चरर और होलसेलर टू बाई गुड्स, ठीक है। तो इसकी वो कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस ये अब क्या होता है? एक सेलिंग प्राइस आता है, ठीक है। ठीक है, तो पर मान लीजिए शॉपकीपर ने मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर से सामान खरीदा, और सामान मान लीजिए दूर से खरीदा या दूसरे स्टेट से खरीदा, तो उसको लाने का खर्चा भी लगेगा, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का, लेबर का, फिर कुछ कमीशन लेते हैं, तो कमीशन का खर्चा होता है, तो वो सब कॉस्ट प्राइस में जुड़ जाता है। इसको हम लोग ओवरहेड एक्सपेंसेस बोलते हैं, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा खर्च हो गए, ठीक है। तो अगला होगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस होता है जिस दाम पे शॉपकीपर ने कस्टमर को सामान बेचा, या जिस प्राइस पे कस्टमर ने सामान खरीदा, ठीक है। तो उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। The price at which shopkeeper sells the good. The price at which shopkeeper sells the goods. अब शॉपकीपर ने बेचा तो सेलिंग प्राइस हो गया, गुड्स, ठीक है। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस। अगला क्या रहेगा? अगला होगा कॉस्ट प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। अब हुआ प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट जहाँ होता है जहाँ पे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है,
if the selling price of an article if the selling price of an article is more than the cost price, more than its cost price. तो इसको कहते हैं प्रॉफिट। यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस किससे रिलेट करना है? शॉपकीपर से। तो शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हुआ तो लॉस हो रहा है। और फिर फॉर्मूला क्या हो जाता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। यहाँ पे SP बड़ा है CP से, क्योंकि इसका एक ही तो रूल है, मतलब कंडीशन एक। ठीक है, ये तो प्रॉफिट हो गया। अब आते हैं लॉस पे। तो लॉस क्या होता है? यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है सेलिंग प्राइस से। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल selling price of an article is less than its cost price, ठीक है, तो डीलर यहाँ पे लॉस फेस करता है। तो लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, दैट इज CP इज ग्रेटर देन SP। तो ये तो मतलब टर्मिनोलॉजी हो गया। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो पहला फॉर्मूला प्रॉफिट का, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेकेंड फॉर्मूला लॉस का, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट आ गया, लॉस आ गया। अब आएगा प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, क्योंकि हमें जो भी निकालना है प्रॉफिट हो लॉस कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड होगा। बेस कॉस्ट प्राइस को ही लेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज तो अब लॉस परसेंटेज, तो लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा? कितना का लॉस हुआ डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, लॉस है तो लॉस में हम लोग ये फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। अगले पे आते हैं। अगले सेलिंग प्राइस कैसे निकालना है? मान लीजिए गेन परसेंटेज दिया, प्रॉफिट परसेंटेज दिया या गेन परसेंटेज या और कॉस्ट प्राइस दिया, तो सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। मतलब प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज कुछ भी दिया हो, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज को हम लोग गेन परसेंटेज भी बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, या तो हम इसको गेन परसेंटेज भी बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाई
100 इंटू कॉस्ट प्राइस, ये हो गया। अब मान लीजिए लॉस हुआ है, तो फिर कैसे निकालेंगे? 100 माइनस लॉस परसेंट, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट प्लस करेंगे, लॉस है तो माइनस करेंगे, तो 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। याद रखिएगा हमेशा चीज़ें सिर्फ कॉस्ट प्राइस से ही निकलेंगी, लेकिन हाँ अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है तो फिर कॉस्ट प्राइस से कैसे निकलेंगे? वहाँ सेलिंग प्राइस यूज होगी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस निकालना है तो ऊपर में 100 हो जाएगा और नीचे में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालना है तो डिनोमिनेटर में 100 होगा, कॉस्ट प्राइस निकालना है तो न्यूमरेटर में 100 होगा। और यही लॉस का निकालना है तो 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। अगला फॉर्मूला, अगला है सेलिंग प्राइस का ही। यहाँ पे दिया रहता है कि हमें प्रॉफिट हुआ है, बट हमें x% या k% का प्रॉफिट हुआ है सीपी पे, ठीक है। तो वैसे में सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा? तो वैसे में निकलेगा 100 प्लस k% या s% ऑफ सीपी। कब? व्हेन प्रॉफिट इज इक्वल टू k% ऑफ सीपी, तब हमारा ये फॉर्मूला लगेगा। अब मान लीजिए लॉस हुआ है तो हो जाएगा 100 माइनस k% ऑफ सीपी। कब? व्हेन लॉस इज इक्वल टू k% ऑफ सीपी, ठीक है। जहाँ पे परसेंटेज में दिया हो प्रॉफिट लॉस तो वहाँ पे ये लगेगा। अब आते हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1 क्या है? तो ए फ्रूट सेलर buys 300 oranges at 54 rupees 8, ठीक है, and sold to 4 rupees 5. Find, अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें निकालनी है। फर्स्ट, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच ऑरेंज, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच ऑरेंज। सेकेंड, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच ऑरेंज। थर्ड, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेलिंग वन ऑरेंज। फोर्थ, टोटल प्रॉफिट और लॉस is total profit or loss on selling all the oranges, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकल जाएगा तो बाकी दोनों आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहला से। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ CP of 5 oranges is equal to ₹8, ठीक है। 300 ऑरेंज एट 5 for 8, 5 8 रुपये। तो 1 ऑरेंज कितना पे हो जाएगा?
8/5 इज इक्वल टू ₹1.60। अब सेकेंड आते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ 2 oranges इज इक्वल टू ₹5। तो 1 ऑरेंज का क्या हो जाएगा, 5/2 इज इक्वल टू ₹2.50। तो एक का ये हो गया। अब तीसरे पे आते हैं। तो थर्ड क्या है, यहाँ पे निकालना प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि SP बड़ा है तो प्रॉफिट होगा। सिंस SP इज ग्रेटर देन CP, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू, देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। 2.5 माइनस 1.6 इज इक्वल टू ₹0.90। 0.90 का इसका प्रॉफिट हो रहा है एक बेचना, तो सब बेचना है। फोर्थ में प्रॉफिट ऑन सेलिंग ऑल ऑरेंजेस, प्रॉफिट ऑन सेलिंग ऑल ऑरेंजेस। तो सबको बेचने में कितना हो, एक पे हो रहा है ₹0.90 का, तो 300 बेचना है तो 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ₹270। जिसको ₹270 का प्रॉफिट हो रहा है, सब मतलब बेचने, ऑरेंजेस बेचने का। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 पे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, X a shopkeeper buys 100 eggs, a shopkeeper buys 100 eggs at ₹1.20 per piece. Unfortunately, 4 eggs got spoiled. मतलब खराब हो गया। कैसे, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, मतलब लाने ले जाने के चक्कर में 4 अंडे खराब हो गए। द शॉपकीपर sells the remaining eggs at ₹15 a dozen। डजन में कितने आते हैं, 12 के लिए आते हैं। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो देखते हैं। तो एक अंडा बेचता 1.20 पे, 100 अंडे का दाम 120 रुपये। CP ऑफ ऑल एग्स इज इक्वल टू 1.2 ₹100 इंटू 1.2 इज इक्वल टू ₹120। तो 120 रुपये में 100 अंडे लेके आ गया। अब सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एग क्या हो जाएगा, 15 में 12 बेच रहा है तो 15/12, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
1.25। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 96 है, एसपी ऑफ 96x। तो 96x का क्यों निकालें, क्योंकि 4 अंक खराब हो गया। तो 96 इंटू या तो 1.25 कर देंगे, या तो डायरेक्ट 15 इंटू 12 कर देंगे। ये हो जाएगा ₹12 से गया 8 पर में, तो ये 120 रुपये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो ना फायदा हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। तो सिंस total selling price and total cost price is same, the shopkeeper neither makes a profit nor suffers a loss। मतलब कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस, जितने में खरीदा बेचा उसको ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। अगले एग्जांपल पे आएंगे, एग्जांपल नंबर 3। तो एग्जांपल 3 क्या कह रहा है, तो अविरल है परचेस एक कंप्यूटर फॉर ₹47,000। ठीक है, he had to sell it for ₹45,800। find his profit or loss percent, find his profit और लॉस परसेंट। यहाँ पर हम देखें तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से। ठीक है, कंप्यूटर खरीदा 47,000 बेचा और 45,800, यहाँ पे इसको लॉस हो रहा है। ठीक है, सिंस एसपी कम है सीपी से, तो देयर विल बी ए लॉस, हमें निकालना क्या है, लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस बाई सीपी इंटू 100। तो लॉस क्या है, 47,000 माइनस 45,800 डिवाइडेड बाई 47,000 इंटू 100। तो कितना हो जाएगा, ये 1200 डिवाइडेड बाई 47,000 इंटू 100। तो ये हो जाएगा हमारा 20201010। तो 47 120 बाई 47, 120 बाई 47, इसको हम लोग लिख सकते हैं 47 इंटू 2 94 और कितना बचा, उधर 20 और इधर 6, तो 26। ये कितना परसेंटेज आ गया। आते अगले पे, तो अगला एग्जाम्पल है, तो अगला एग्जाम्पल, ए डीलर buys 200 क्विंटल्स, ठीक है, ऑफ wheat एट ₹1200। 200 क्विंटल ऑफ व्हीट 1200 रुपये के रेट से खरीदा, 1200 ए क्विंटल। ठीक है, अब ये स्पेंड करता 10,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन पे। ही स्पेंड्स
10,000 on transportation and storage, मतलब लाने का और रखने का, जहाँ भी रख रहा है वहाँ पे इसको 10,000 खर्चा हो गया। देन he sells the wheat at rupees 13 per kg. Find his profit or loss. Also calculate it as a परसेंटेज, मतलब प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस हुआ है तो लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि एक क्विंटल में कितने किलो होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg होता है। ठीक है, अब यही 1 टन होता तो वो 1000 हो जाता, क्विंटल है 100 है। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस जो खरीदा है तो 1200 इंटू 200, क्योंकि 1200 रुपये पर क्विंटल है और 200 क्विंटल खरीदा है, तो क्या हो जाएगा रुपीज 12 इंटू 2 24, और कितने जीरो 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो लग 2,40,000 आ गया। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज कॉस्ट वो कितना है रुपीज 10,000। तब टोटल सीपी कितना हो जाएगा, टोटल सीपी इक्वल टू 2,40,000 प्लस 10,000, तो क्या हो जाएगा टोटल सीपी रुपीज 2,50,000, मतलब 2.5 लाख। तो हमारे पास टोटल सीपी आ गया। अब निकालना है टोटल सेलिंग प्राइस। तो क्या रेट चल रहा है 13 रुपये पर केजी, तो 13 इंटू 100 क्विंटल में कन्वर्ट हो गया, इंटू 200 क्विंटल है, 200 क्विंटल है ना। हाँ, तो 13 1 किलो। अब इसको क्विंटल में चेंज करना है तो कितना पर क्विंटल का दाम होगा, तो 13 इंटू 100 1 किलो इंटू 100 क्विंटल, मतलब 100 किलो इक्वल टू 1 क्विंटल। तो इसको हमने क्विंटल में चेंज कर दिया इसका रेट, तो क्विंटल इंटू 200, ठीक कितना होगा 26 और 4 जीरो। यहाँ पर हम देख रहे थे सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। ठीक है, देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देयर विल बी प्रॉफिट, तो अब हमें यहाँ निकालना है कि कितना प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट क्या हो रहा है SP माइनस CP, कितना प्रॉफिट हुआ 2,60,000 माइनस 2,50,000, तो 10,000 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस जो होता है, हमें कॉस्ट प्राइस कितना है 2.5 लाख इंटू 100। अब देखेंगे 0 को काटना है। ठीक है, तो अगर हम देखें 4 जीरो और 25 से ये 4 बार, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया 4% का प्रॉफिट होगा। अगला देखेंगे एग्जाम्पल 5, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, फाइंड द
cost price of an article which is sold for rupees 220 at a loss of 12%। ठीक है, तो 12% के लॉस पे बिक रहा है तो 220%, तो 12% के लॉस मतलब कितना, 88%। ठीक है, तो दिया कितना, सोल्ड फॉर, तो यहाँ पे एसपी दिया हुआ है 220 और लॉस दिया हुआ है 12%, तो सीपी मान लेंगे हम x। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला लास्ट वाला आ गया, ये लॉस के पर 12% का लॉस हुआ सीपी पे, तो ये सब फॉर्मूला में नहीं एसपी दिया हुआ ना, इस पे लग जाएगा, ये वाले फॉर्मूला पे एसपी दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट दिया हुआ है, सीपी निकल जाएगा, हमें तो सीपी निकालना है ना। तो कितना हुआ, लॉस परसेंट 12% हो गया है, तो लॉस हुआ है हमारे पास 12% का। ठीक है, तो एसपी को हम क्या लिख सकते हैं, 220 को 88% ऑफ सीपी, क्योंकि 88% ही बचा है ना, तो 88% ऑफ सीपी। तो अब सीपी का फॉर्मूला क्या हमने ऊपर देखा था, 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू 100 ने इंटू एसपी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 12 88 इंटू 220। तो यहाँ से कुछ तो आएगा, मतलब हम पहले 11 से जाएगा 8, 11 से गया 20, फिर 4 से गया 2, 4 से गया 5, 2 से गया 50, तो यहाँ पे क्या आ गया 50 इंटू 5, 250 हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉफिट लॉस का सिंपल। अब आते हैं जहाँ पे मार्कअप होता है या डिस्काउंट किया रहता है। ठीक है, तो लिखेंगे मार्कअप एंड डिस्काउंट। ठीक है, तो मार्कअप और डिस्काउंट में क्यों दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग दुकान जाएंगे बार्गेनिंग करेंगे कि इतने में क्यों दे रहे हैं, इतने में लीजिए, हम उस दुकान से इतने में लाए थे तो ये दुकान वाला इतने में दे रहा है, तो लोग बार्गेनिंग करते, इसलिए एक दाम प्रिंट हो जाता किया जाता है, मतलब कोई भी पैक सामान पे कि हाँ इतने दाम का है, इससे ज़्यादा में नहीं बेच सकते, या तो इतने में दिया इससे कम, तो लोग ज़्यादातर उससे कम नहीं बेचते हैं ताकि लोग बार्गेनिंग भी ना करें और सामान प्रॉफिट पे बिक जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे मार्केट प्राइस क्या होता है, नहीं सॉरी मार्केट प्राइस क्या होता है। मार्केट प्राइस वो होता है जो किसी भी पैक सामान पे प्रिंटेड होता है। ठीक है, उसको हम लोग मार्केट प्राइस कहते हैं। तो इसको लिखेंगे बेसिकली टू अवॉइड लॉस ड्यू टू बार्गेनिंग by the customer and to get the profit over the cost price of trader increases the cost price by certain value।
increase in value, this increase in value, this increase in value over cost price is known as markup. Markup and the increased price मतलब CP plus markup is called as marked price. ठीक है, या तो फिर प्रिंटेड प्राइस। मतलब ये क्या है कि बार्गेनिंग करने के कारण जो लॉस होता है शॉपकीपर को, उससे बचने के लिए, ठीक है, और दुकानदार को प्रॉफिट कमाने के लिए, तो जो ट्रेडर्स होते हैं वो कॉस्ट प्राइस से थोड़ा सा तो वैल्यू इंक्रीज करके लिख देते हैं। ठीक है, तो जो वैल्यू इंक्रीज किए, मतलब कॉस्ट प्राइस 100 रुपये बेच रहे हैं, मतलब 50 रुपये बढ़ा, तो वो जो समथिंग वैल्यू बढ़े 50 रुपये का, अब वो 150 हो गए, तो जो 50 रुपये बढ़े वो हो गया मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस क्या होता है? 100 पहले का और जो 50 बढ़ा वो मतलब टोटल मिला के हो गया 150, जो तो हम बोलेंगे मार्केट प्राइस या तो फिर प्रिंटेड प्राइस। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला हो गया, मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू CP प्लस मार्कअप। मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू CP प्लस परसेंटेज मार्कअप ऑन CP। ये एक तरह का सब फॉर्मूला ही समझ लीजिए कि ये सब याद रहेगा तो आपको आगे चल के ज़्यादा आसानी पड़ेगा। मार्क प्राइस हो गया। अब आते हैं हम लोग डिस्काउंट पे। ठीक है, डिस्काउंट मार्क प्राइस हो गया। अब आ रहे हैं डिस्काउंट। इट मीन्स रिडक्शन ऑफ मार्क प्राइस, रिडक्शन ऑफ मार्क प्राइस टू सेल एट ए lower date or literally discount और literally discount means concession, मतलब छूट। ठीक है, तो ये नॉर्मली ऐसा होता है कि डिस्काउंट कब मिलेगा? जब मार्क प्राइस लगेगा। अगर हमें सेल कर दिया और कर दिया है, वहाँ पर डिस्काउंट नहीं होगा, हमें वहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा जब मार्क प्राइस का चर्चा। अगर डिस्काउंट का चर्चा है तो मार्क प्राइस की चर्चा जरूर, अगर मार्क प्राइस का चर्चा है तो डिस्काउंट का भी चर्चा हो गई। और अगर मार्क प्राइस पे एक लिखा हुआ है प्रिंटेड, अगर कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है तो मार्क प्राइस जो होगा सेलिंग प्राइस होगी। और डिस्काउंट अगर मिल रहा है तो सेलिंग प्राइस अपना डिस्काउंट जितना मिल रहा है वो हो जाएगा, मतलब डिस्काउंट आके जो वैल्यू आएगा वो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और डिस्काउंट नहीं तो मार्क प्राइस को सेलिंग प्राइस मान सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस को हम लोग MP लिखेंगे माइनस डिस्काउंट।
सेलिंग प्राइस इक्वल टू MP माइनस परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑन MP। यहाँ पे मार्क प्राइस के नीचे हम लोग MP लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो कि हमने MP क्यों लिखा है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। तो अगला देखते मतलब आगे देखते हैं कि मार्कअप, जो मार्कअप है कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ CP और डिस्काउंट कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस। ठीक है, तो अब हम लोग एक चीज़ और देख लेंगे, जनरल में क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए इन जनरल कि CP से SP बड़ा है और उससे मार्केट प्राइस और बड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा प्रॉफिट। ठीक है, अगर CP और SP इक्वल है पर मार्केट प्राइस सबसे बड़ा, तो क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, अगर SP से CP बड़ा है और CP से मार्केट प्राइस, तो फिर लॉस होगा। पर हमेशा यहाँ याद रखिएगा मार्केट प्राइस CP से बड़ा ही होगा। कॉस्ट प्राइस बड़ा है, कम होगा तो दुकानदार खरीदेगा ही क्यों। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल्स पे। तो इसका एग्जाम्पल अगर हमने कितने एग्जाम्पल देख लिए थे, 5। तो एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल 6, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल is rupees 300 and the percent markup is 20%, what is the market price? What is the marked price? ठीक है, तो CP दिया हुआ है और मार्कअप प्राइस का परसेंटेज दिया हुआ है, तो मार्केट प्राइस निकालना है। तो मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, CP प्लस परसेंटेज ऑफ मार्कअप ऑन CP। तो CP क्या है, 300 प्लस, अब परसेंट 20% है, किस पे, 300 पे, तो 20/100 लिख देंगे इंटू 300, तो 2 का 60 रुपये हो, 60 किधर हो गए, 300 प्लस 60 इज इक्वल टू रुपीज 360 मार्क प्राइस है। अब अगला देखते हैं एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7, if the market price, if the market price of an article is rupees 450 and markup percentage is
12.5%, what is the cost price? What is the cost price? ठीक है, तो ये दो तरीके से होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला देखते हैं। तो मार्कअप परसेंट कितना है? मार्कअप परसेंटेज है 12.5%। तो 12.5% का हम लिख सकते हैं 1/8, मतलब 8वें का पहला भाग जितना था उतना बड़ा है। ठीक है, तो टोटल पार्ट कितने हो जाएंगे? तो उसके लिए क्या करना? तो MP क्या हो जाएगा? 1/8 बड़ा परसेंटेज। तो CP अगर हम 1 माने तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 1/8, तो टोटल 9/8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 9 देखें तो वो होगा MP और जो 8 है वो होगा CP। बट 9 = 450 दिया हुआ है। 9 MP है पर MP क्या है? 450। तो 1 = 50। तो 8 = कितना हो जाएगा? 400। तो ये हो गया हमारा कॉस्ट। कॉस्ट क्या आ गया? 400। ठीक है, तो ये हम मार्कअप परसेंट किस पे बेस होता है? CP पे। तो अगर हम देखें यहाँ पर, अगर नहीं समझ में आए 12.5% को 1/8 लिख सकते हैं। ये हो गया CP, ये हो गया MP। मार्कअप प्राइस, मार्कअप, तो MP क्या होता है? CP प्लस मार्कअप प्राइस। तो MP क्या हो जाएगा? 1 + 8, तो 9 पार्ट, ये 9 हो गया और CP क्या हो गया? 8। ठीक है, तो 8 और पर 9 के बराबर क्या दिया हुआ? 450। तो 9 = 450। तो 1 कितना के बराबर हो जाएगा? 50 के। तो 8 कितने के बराबर? 400। ये तो एक तरीका होगा। अब दूसरा देखते हैं। अब दूसरा तरीका, ठीक है, यहाँ पे मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? CP + MP, CP + मार्क प्राइस MP हो गया, तो वो 100 होता है CP। तो 12.5% ज़्यादा है, 112.5% ऑफ CP। तो 112 को क्या कर सकते हैं? 1125 डिवाइडेड बाई 100 इंटू CP, और यहाँ पे मार्क प्राइस हो गया 450। ठीक है, और एक पॉइंट हटा है तो ये एक और चीज़ हो जाएगा। तो 450 = ये 9/8 हो गया, 125 से जाएगा इंटू CP। तो यहाँ पर हम देखें तो 9 से ये गया 50 बार में, तो CP क्या हो गया? 50 × 8 = 400। अभी अगले पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं, देखते हैं। तो एग्जाम्पल आगा, तो ये 7वां था, ये 8वां होगा। तो अब इसमें क्या है? तो इसमें क्या है? क्वेश्चन है, इफ द मार्केट प्राइस MP of an article is ₹660 and the discount is 10%. ठीक है, then what is the selling price of an article? What is the selling price of an article? तो इसको क्या करना है? सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस इक्वल टू
मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो मार्क प्राइस क्या है 660 और डिस्काउंट क्या है 10% ऑफ 660। ये हो जाएगा 660 माइनस 10/100 इंटू 660 0 गया तो 660 माइनस 66 हो जाएगा ₹594। जीरो गया। ठीक है, ये हो जाएगा 594। या तो हम ये भी बोल सकते हैं कि सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 90% हो जाएगा मार्केट प्राइस का। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। तो अगला एग्जांपल है कि if the markup percentage of an article is 50% and discount percentage is also 20%, then the profit percentage will be ठीक है, तो हमें निकालना है। तो अभी देखिए हमने इस चैप्टर में जनरली फॉर्मूला का भी देख लिया, पर अगर सिर्फ फॉर्मूले पर अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। पर अगर आप यहाँ पे अगर अपना मतलब कॉन्सेप्ट यूज करें तो जल्दी हो सकता है। अब जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्कअप परसेंटेज ऑफ आर्टिकल इज 50%। मार्कअप परसेंटेज किस पे डिपेंड करता है कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस का अगर हम लोग 100 माने तो मार्कअप प्राइस कितना हो जाएगा, मार्कअप प्राइस 50%। तो मार्कअप प्राइस क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग यहाँ पे गए प्लस 50%, तो मार्कअप प्राइस क्या हो जाएगा 150, क्योंकि 100 प्लस 50% 150। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 20% का डिस्काउंट मिला है। 20% का डिस्काउंट किस पे आएगा, CPSP पे। तो 150 का 10% कितना होता है 15, तो 20% 30, तो ये हो जाएगा 150 माइनस 30, तो सेलिंग प्राइस आ गया 120। यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ा। तो अब हमें निकालना प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है SP माइनस CP, तो यहाँ 20 आ गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 120 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, तो हो गया 20%। ये आप बिना फॉर्मूला के भी कर सकते थे। यहाँ 100 है तो 20 ज़्यादा हो रहा है तो 20% हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब आपसे अगली